एंड वर्क्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ लौट आए हैं, तो हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। हमारा जो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। गर्मियों का दिन शुरू हो चुका है गाइस, और इस बीच में हम कूलर पंखे का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर इसी बीच में कूलर पंखा अगर हमारा खराब हो जाता है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे? इलेक्ट्रिशियन को बुलाने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसे घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हम आज कूलर की कंप्लीट वायरिंग आपको बताने वाले हैं कि कूलर किस तरीके से उसमें फिटिंग होती है, पंखे का, मोटर का किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। कंप्लीट वीडियो आज हम देखने वाले हैं। चलिए गाइस देखते हैं तो आज हम किस तरीके से कूलर का फिटिंग करते हैं। हमारे पास यहाँ पर सारा सामान रखा है जो आज हम यूज़ करने वाले कूलर की फिटिंग के लिए। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या सामान है। हमारे पास एक पावर केबल है, एक छोटा सा वायर है, एक स्विच बोर्ड है जिससे हम अपना पंप और मोटर कनेक्ट करेंगे, जिसमें हमने 2 स्विच और एक इंडिकेटर लगा रखा है पहले से। यहाँ पर एक पानी का पंप है हमारे पास जो कि कनेक्ट करेंगे हम, और एक ये मोटर है। इन सारे सामान का यूज़ करके हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा जो कूलर का कनेक्शन हुआ वो किया जाता है। तो चलिए आपको कनेक्ट करके हम दिखाते हैं। दोस्तों आप ये बोर्ड तो आप सभी ने देखा होगा, कूलर पे लगा हुआ रहता है जिससे हम कूलर के पंप को ऑन ऑफ करते हैं। हमने एक स्विच पानी पंप के लिए लिया है और एक मोटर के लिए लिया है, और एक हमने इंडिकेटर लगाया जिससे हमें पता चले कि हमारे कूलर में सप्लाई आ चुका है। इस बोर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। पीछे में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नीचे के 3 पॉइंट है, इसमें हम सप्लाई का लाल वाला जो हमारा वायर है ये हम कनेक्ट करेंगे। हम इससे लाल वाले वायर को कनेक्ट करके एक छोटा सा वायर का टुकड़ा और लेंगे, जिसकी हेल्प से हम नीचे के तीनों हिस्से को आपस सीरीज़ में हम कनेक्ट करेंगे, जिससे हमारा जो सप्लाई है वो नीचे के हिस्से में आ जाएगा। इस रेड वायर के साथ हम इस टुकड़े को लेके हम कनेक्ट करेंगे। चलिए कैसे करते हैं हम आपको इसे फटाक से करके दिखाते हैं। चलिए दोस्तों इस वायर को हम समझ लेते हैं हमने किस तरीके से कनेक्ट किया है। हमारा जो मेन सप्लाई का रेड वाला वायर है, ये स्विच के नीचे हिस्से में हमने एक छोटे वायर की हेल्प से तीनों को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया है, जिससे तीनों जगह में हमारा जो है सप्लाई आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा येलो कलर का वायर लेके तीनों को आपस में कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से हमने कनेक्ट किया है। उसी तरीके से हमारा जो ये ब्लैक कलर का वायर है दोस्तों, ये हम इंडिकेटर के ऊपर वाले हिस्से में, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिकेटर का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें हम इस ब्लैक वाले वायर को कनेक्ट करेंगे, जिससे इंडिकेटर को न्यूट्रल और फेस दोनों मिल जाएगा। हमने फेस तो कनेक्ट कर ही दिया है, साथ में जो न्यूट्रल वायर है ये ऊपर में कनेक्ट करेंगे। उसके साथ हमारा जो पंप का वायर है उसको भी हम इसी के साथ कनेक्ट करेंगे, और इस तरीके से जो हमारा पंप को न्यूट्रल मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा 2 स्विच है, इन दोनों स्विच में हम क्या करेंगे, हमारे एक मोटर के लिए और एक पानी का जो पंप है, इन दोनों में से हम किसी भी एक वायर उसका लगा देंगे, जिससे हमारे मोटर और पानी पंप को सप्लाई मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फटाक से अब मैं इस वायर को कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने न्यूट्रल को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लिया है। एक वायर हमारा मेन मोटर से आया हुआ है और एक पानी मोटर से, और एक जो है हमारा मेन सप्लाई से आया हुआ है। इन तीनों न्यूट्रल को आपस में कनेक्ट करके हमने इंडिकेटर के ऊपर वाले हिस्से में अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों वायर अच्छे तरीके से कनेक्ट हो चुका है।
अब यहाँ पर हमारे पास बच जाता है 2 फेस, यानी कि एक पानी पंप का और एक मेन मोटर का, जो कि स्विच के ऊपर वाले हिस्से में लगेगा। यहाँ पर 2 स्विच है, एक स्विच के ऊपर में एक पानी मोटर का और दूसरा मेन मोटर का वायर हम कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्विच का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो खाली है। चलिए मैं आपको जल्दी से इन वायर को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। एक तरफ हम पंप का और दूसरी तरफ हमारे मेन मोटर का वायर हम कनेक्ट कर देते हैं। चलिए मैं जल्दी से इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए गाइस, हमारा कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सभी वायर को आपस में अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लिया है। चलिए दोस्तों, हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसे हम मेन सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और हम एक बार इसे टेस्ट करते हैं कि ये सही से कनेक्शन हुआ है कि नहीं। मैं इसे मेन सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ। देखिए, जैसे ही हमने सप्लाई से दिया तो देखिए हमारा इंडिकेटर जो है ऑन हो गया है, यानी कि हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत सही तरीके से हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस मोटर को चेक करके देखते हैं। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो ये मोटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे ही स्विच ऑन कर रहा हूँ तो हमारा जो मोटर है देखिए वो घूमना स्टार्ट हो गया है, यानी हमने जो मोटर का कनेक्शन किया है वो भी सही तरीके से हो चुका है। अब जैसे ही हम इसे ऑफ़ करेंगे हमारा जो मोटर है वो ऑफ़ हो गया है। हम फिर से ऑन करके आपको दिखाते हैं। देखिए, मैंने जैसे ही स्विच को ऑन किया यहाँ पर हमारा मोटर फिर से घूमना स्टार्ट हो गया है, यानी हमारा जो मोटर का कनेक्शन है वो सही है। अब हम पंप को भी चेक कर लेते हैं। पंप को जैसे ही ऑन करूँगा वो हमारा जो पंप भी है वो भी स्टार्ट हो गया है। और देखिए अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी पानी में नहीं है, लेकिन हमारा जो पंप का कनेक्शन है वो अच्छे से हो गया है। मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, देखिए मैं ऑन करके दिखा रहा हूँ, हमारा जो मोटर है वो स्टार्ट हो गया है। ये हमारा जो कनेक्शन है वो सही तरीके से हो चुका है। मैं इसे लगा देता हूँ। तो इस तरीके से हमें कनेक्शन करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये कनेक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमारे जो कूलर का कनेक्शन होता है वो कैसे किया जाता है। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि वो उनको भी ये पता चल सके किस तरीके से कूलर का कनेक्शन किया जाता है। और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे में हमें कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।